नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सब लोग कहते हैं कि कलयुग कैसा बड़ा खतरनाक है। तो मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूं कि जो सतयुग की आयु थी वो थी, सतयुग की आयु थी आपका 17,28,000, इतना सतयुग की आयु थी। उसके बाद आए त्रेता युग। त्रेता युग की जो थी वो थी 12,96,000 वर्ष, ये त्रेता की थी। और द्वापर की जो आयु, द्वापर जो आया वो था 8,64,000। और जो कलयुग जो इस समय वर्तमान में चल रहा है उसकी अभी 4,32,000, इस प्रकार से कलयुग की आयु है। तो अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सतयुग में क्या होता था। सतयुग में क्या होता है, धर्म ज्यादा था और पाप नहीं होता है। इसलिए देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते, कोई स्वर्ग लोक में रहते थे, कोई पाताल लोक, कोई मृत्यु लोक, अलग लोक में रहते थे। और सत्य और तपस्या से संसार चलता था। उस समय कोई झूठ नहीं बोलता है, कोई पाप कृत्य कार्य नहीं करता था। उसके बाद महाराज त्रेता युग आ गया तो धर्म कम हो गया और लोगों को अहंकार आने लग गया, पाप की ओर चले गए। तो फिर कहाँ देवता और दानव एक लोक में रहते थे। कि जैसे कहते हैं भाई कि आप ऊपर व नीचे घरों में, तो त्रेता में क्या हो गया कि एक लोक में नहीं, देवता व दानव एक ही लोक में रहते हैं। जैसे उस समय भगवान राम भी थे और तो उसी में क्या रावण भी रहते, सब मृत्यु लोक में रहते थे। और संघर्ष हुआ, लेकिन मर्यादा वाला संघर्ष है, पाप ने। आपने महाभारत देखा होगा, युद्ध होता था लेकिन जैसा सूर्यास्त हो गए उसके बाद युद्ध समाप्त हो जाता। उसके बाद महाराज द्वापर युग आया, धर्म कम हो गया, वह अधर्म ज्यादा हो गया, आमने सामने हो गए धर्म भी और अधर्म, एक ही परिवार में जन्म हुआ। तो धर्म, जैसे धर्म युधिष्ठिर और दुर्योधन, परिवार एक ही था, वंश एक ही था, लेकिन द्वापर में उनके धर्म और अधर्म, भाई जैसे आप युधिष्ठिर जी को और दुर्योधन को घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा, लोग युद्ध छल कपट इनकी शुरुआत हो गई। और महाराज जैसा कलयुग आया तो सबसे बड़ा परिवर्तन हो गया। तो एक ही शरीर में रहने लगे, शरीर एक ही शरीर में कलयुग रहने लगा, लोग झूठ बोलने लगा, बुराई हो गई। और देवता और दानव एक ही शरीर में, आजकल लोग मंदिर में जाते हैं कुछ और बोलते हैं और बाहर आ जाते हैं कुछ और बोलते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे ये चार वर्ण में क्या क्या हमारे साथ अंतर आया। तो सभी से निवेदन करूंगा कि लोग अपनी मर्यादा से रहे और अपने जो दायित्व है अपने परिवार के साथ सब संगठित रहे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरऊं पारा। अगर कलयुग में आपने भगवान का नाम स्मरण कर दिया तो निश्चित ही इससे आपका उद्धार होगा। मैं अपने सभी दर्शकों को कहते हैं कि कलयुग जो आप संकल्प में करते, अष्टाविंशतमें कलयुगे प्रथम चरणे, 27 दफे सतयुग आ गया, 27 दफे त्रेता आ गया, 27 दफे द्वापर आ गया और 27 दफे कलयुग आ गए। और ये 28वां दफे कलयुग चल रहा। इसके बाद जैसे ही कलयुग समाप्त होगा तो फिर जाके सतयुग आया। तब तक के लिए भगवान का शरण, भगवान का कीर्तन आप अवश्य करें। कलयुग में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धन्यवाद।